टकोली में एकल परिवार द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन के लगभग 40 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यह बैठक संभाग की माता माधुरी अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि यदि बच्चा विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहा है तो विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाना होगा। इसी सोच के साथ संगठन कार्य कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कुल्लू से ये रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहूँगी कि वास्तव में एकल है क्या। 1989 में शुरू हुआ। विवेकानंद जी ने ये कहा था कि जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा सकते वहाँ स्कूल पहुँचा दिया जाए। उसको लेकर, उस विचारधारा को लेकर एकल शुरू हुआ। 1989 में कोयले की खदानों में माननीय मदन लाल जी ने पहला स्कूल खोला। आदरणीय, पूजनीय, माननीय हमारे श्याम जी गुप्त ने इसको संभाला और आज 1 लाख स्कूलों तक ये पहुंच गया। साथ में हमारी महिला शक्ति के रूप में हमारी मंजू दीदी जुड़ी, जो इंग्लिश की प्रोफेसर थी। हम इससे ये बात जान सकते हैं कि उन्होंने अपनी वो प्रोफेसर जो पढ़ा रही थी उसको छोड़ के इस संस्था से जुड़ करके ढेरों बहनों को साथ में जोड़ा और करीब मेरे ख्याल से 70-80% हमारे यहाँ टीचर्स, आचार्य जो हैं वो महिलाएं हैं। तो मातृशक्ति को भी आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा ये साधन बना है, प्लेटफॉर्म है महिलाओं को, और अन्य बहुत रूप से जोड़ा गया है। मैं माधुरी अग्रवाल हूँ और एकल के लिए कार्यरत हूँ और कुछ करना चाहते हैं, इसलिए एकल से जुड़े हैं। देश का सबसे बड़ा शिक्षा संस्थान संगठन हमारा एकल है। जो यहाँ बैठक हुई, यहाँ मैंने देखा कि एक महिला संगठन काफ़ी बड़ी मात्रा में जुड़ा हुआ था और एकल की जो 5 शिक्षाएं हैं, जिसमें पहली शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा देना 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद दूसरी है जागृत भारत, जिसमें हम सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाते हैं। तीसरी हमारी है ग्राम उत्थान, जिसमें हम कुटीर उद्योग इत्यादि हम गांव तक उभारने की कोशिश करते हैं। और चौथी शिक्षा है हमारी संस्कार, और इसको सबको हम आगे बढ़ाते हुए हमारी कोशिश है कि हम मिलकर के काम करें और दूर तक पहुंचे। हाँ, खास निर्णय में ऐसा है कि जो महिला संगठन है, मेरा कार्य जो क्षेत्र है वो ग्राम महिला संगठन के लिए है, जिसमें हम चाहेंगे कि हर संच तक, हर गांव तक एक महिला ऐसी खड़ी हो जो गांव के 5 आयामों को ऊपर उठाए। उनके लिए एक महिला का चयन हम गांव तक पहुंचाएंगे और उनको ऊपर उठाएंगे। इसके अलावा जो हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कार्य किया जाएगा और हम गांव को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए काम करेंगे। मेरा नाम राजीव अग्रवाल है और मैं बैंक से रिटायर होने के बाद एकल अभियान से जुड़ा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा संस्थान है, ऐसी संस्था है जो कि पूरे देश में जागृति का, शिक्षा का, पंचवटी योजना के द्वारा जागरण का, आरोग्य का और विकास का कार्य कर रही है गाँव में, दूर दराज गाँव में, जो कि जहाँ पे सरकारी योजनाएं पूरी तरह नहीं पहुँच पा रही, वहाँ पे कार्यरत है। करीब 40 सेवावर्ती और समिति के सदस्यों ने। कहाँ के कार्यकर्ता थे? ये दूर दूर से आए थे, मंडी अंचल से आए थे, सुंदर नगर से आए थे, मनाली से और लाहौल स्पीति से अभी आने थे, लेकिन मेरे ख्याल वहाँ से क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है पहुँच नहीं पाए। आज जो हमारा स्ट्रेस था ज़्यादा, जो इस बारे में विचार था कि किस तरीके से कोरोना काल के बाद गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ये पारदर्शिता को सामने लाया जाए, जिससे कि ये पता लगे कि स्कूल कितने अच्छी तरीके से संस्कार के लिए कार्य कर रहे हैं और देश में जागृति का काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमने गूगल फॉर्म इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि स्कूल के आचार्य जो है उसमें अपनी रोज़ की अटेंडेंस लगाएंगे, रोज़ उसमें स्टूडेंट्स का कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं और फ़ोटो, वहाँ का लोकेशन वगैरह वो भेज के वो पूरे उसको जो है ना भेजेंगे, तो इससे पता लगेगा कि देश चल रहा है, ये स्कूल चल रहा है और उसको हम वेबसाइट पे डालेंगे। मेरा नाम अजय राणा है और मैं एकल अभियान का उत्तर हिमाचल संभाग अभियान हूँ। मैं 21 वर्ष से एकल परिवार से जुड़ा हूँ। अपने एकल उत्तर हिमाचल संभाग में
हम पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से जो है वो हमारे 5 उद्देश्य हैं। हम उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए 5 योजनाएं हम चला रहे हैं। इसमें पहली है जो प्राथमिक शिक्षा, उसके माध्यम से हम पूर्ण जो है साक्षर गांव जो है उस उद्देश्य को लेकर के हम ये काम करें। दूसरा आरोग्य शिक्षा का काम हम जो है पूर्ण स्वस्थ गांव हमारे हों। और तीसरा जो है ग्राम विकास शिक्षा के माध्यम से पूर्ण विकसित गांव। और चौथा जो जागरण शिक्षा के माध्यम से हम सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचा करके जो है समर्थ गांव बनाना जो है हमारा उद्देश्य है। और 5वीं हमारी संस्कार शिक्षा, हमारे जो हिंदू संस्कृति, धर्म, परंपराएं, पर्व त्योहार हैं वो जिंदा रहे, हमारी संस्कृति जिंदा रहे, उसके संस्कार शिक्षा के माध्यम से हम जो है वो संस्कारित भारत और संस्कारित गांव बनाने के उद्देश्य से हम इस समय पूरे हमारे उत्तरी हिमाचल में जो है 5310 गाँव हैं। उनमें से अभी जो कुछ ग्रेडिंग हुई उसके बाद अभी 3821 पूर्ण रूप से संचालित विद्यालय जो हमारे जो पूर्ण रूप से चल रहे हैं। और इन 5 शिक्षाओं को लेकर के जो है वो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम जो गाँव के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम जैसे कि सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं को हम समिति में, हमारे पास ऐसे सभी विभाग से सेवानिवृत्त पदाधिकारी हम आशा समिति से जुड़े हुए। हम गांव में जाकर के हमारे समिति पदाधिकारी जाते हैं और अपनी विभाग की जो है जानकारी, जैसे एग्रीकल्चर विभाग हो गया, फिर अपना पुलिस विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, फिर अपना पशुपालन विभाग हो गया, ऐसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, उसकी जितनी भी जानकारियां हैं जो गांव के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजना को किस प्रकार से हम सरकार से उसका लाभ ले सकते हैं, उस दृष्टि से उनकी जो है वो प्रशिक्षण भी करवाते हैं। किस प्रकार से किस ऑफिस में किस प्रकार से हम जाकर के अपने जो है समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसकी सारा प्रशिक्षण जो है हमारी समिति के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से गाँव वालों को दिया जाता है, ताकि उससे जो है गाँव के वासियों को लाभ हो सके। 21 वर्ष के इस अनुभव में मैंने स्वयं देखा है कि बहुत सारे ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं, आचार्य हैं, जिनका स्वयं का अपना भी विकास हुआ है। उनके परिवार में वो एक अच्छी पढ़ाई कर पाए, अच्छे अपने परिवार को जो व्यवस्थित संस्कारित कर पाए। और आज हमारे एक विद्यालय में कुछ पढ़े हुए विद्यार्थी जो है वो प्रशासन में, कहीं पुलिस में, कहीं आर्मी में, और कुछ आज बच्चे जो है इंजीनियर बने हैं और डॉक्टर बने हुए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा है कि आप समाज में कहीं भी जाएं तो एकल का एक नाम जो है बहुत सम्मानजनक स्थान में लिया जाता है। और बहुत बड़ा ये आज विश्व का शिक्षा का बहुत बड़ा संगठन है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये एक बहुत बड़ा पारिवारिक संगठन है, सभी लोग इसमें परिवार भाव से जुड़े हुए हैं। आज जो हमारे बीच 2 केंद्रीय अधिकारी टकोली में आए हैं, इसका एक महत्व मैं आपको बताता हूँ कि ये एक परिवार भाव से आए हैं। हम सभी सेवाव्रतियों के लिए एक माँ के रूप में केयर टेकर माँ दी गई है, जो हमने जो 21 वर्ष इस अभियान में लगाए हैं। हम तो प्रवास कर रहे हैं, घर से बाहर हैं, लेकिन हमारे परिवार में पूछताछ कौन करेगा? तो उसके लिए नगर संगठन दिल्ली से एक ऐसी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला को एक माँ के रूप में इस संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और वो निरंतर हमारे परिवार में, हमारी पत्नी, हमारे बच्चों, हमारे माता पिता सबसे निरंतर वो संवाद करते हैं। उनसे हमारे माता पिताओं को, हमारे परिवार को भी अच्छा लग रहा है। और उससे क्या है, हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साह और प्रेरणा मिल रही है और वो और तेज गति से जो है इस कार्य को कर रहे हैं।